अरुण शरीफ साहब, ये इस्लाहात हम ज़ाहिर बात है इतनी मरतबा IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन इस्लाहात की फिर भी जो है वो ज़रूरत रहती है और अवाम पर बोझ भी पड़ता रहता है, क्योंकि ये डिबेट यही है कि आपको इस्लाहात इसलिए करनी है, जब आप इस्लाहात करेंगे तो अवाम के ऊपर जो है वो बोझ पड़ेगा। हुकूमत अब ये कहती है कि सख्त फैसले जो उन्होंने लेने थे वो ले लिए, लेकिन आपको क्या जो आने वाला साल है उसमें कोई बेहतरी की या मईशत के संभलने की जो है वो उम्मीद नजर आ रही है? और फिर ये जो इस्लाहात वाला मामला है, क्या ये एक्चुअली आपको होती हुई नजर आ रही है, या फिर हो सकता है कि ये भी गवर्नमेंट उसी तरह से करे जिस तरह से कमिटमेंट्स कर ली, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इस्लाहात का काम अधूरा छोड़ दिया? जी रहमान साहब, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला चीज कि जब IMF के पास कोई भी मुल्क उस वक्त जाता है जब आपके एक्सटर्नल अकाउंट के बैलेंस में आपके पास डॉलर कम हो जाते हैं, आप पेमेंट्स नहीं कर पाते, तो आप बेल आउट के लिए जाते हैं। तो जब IMF की इस्लाहात आती हैं वो मालियाती नज़्म ज़ब्त से लिंक्ड होती है कि जी आपका मालियाती डिसिप्लिन और फॉल्ट लाइन्स को ठीक करना है। IMF के प्रोग्राम का इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमी के ढांचे से बहुत कम ताल्लुक होता है। तो एक तो ये चीज क्लियर कर लें कि वो टेम्परेरीली आपको रिलीफ देने आता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके रिजर्व्स कम हो गए हैं, आपके इनफ्लो डॉलर के नहीं आ रहे हैं, बाहर आपको पेमेंट ज्यादा करनी है। तो ये एक जनरल जो तासुर है कि IMF की इस्लाहात से जो मुल्क की इकोनॉमी रिवाइज या ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो नहीं होती है, क्योंकि उसका पर्पज ये नहीं। अब आइए इस्लाहात की तरफ। तो जो हमारी इकोनॉमी का ढांचा है या स्ट्रक्चर है वो बड़ा क्लियर है कि वो ऐसा नहीं है, ना तो वो इनफ डॉलर पैदा करता है ताकि हम अपनी, क्योंकि हम तो इसेंशियल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे इनफ, एक्सपोर्ट हम उतना नहीं करेंगे, तो ये जो एक फॉल्ट लाइन तो ठीक नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारे, अगर हमने अब एक्सपोर्ट के सेक्टर पे तवज्जो देनी है या ढांचा बदलना है, ये फारूक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हमारा काम है, वो बाहर से आके नहीं करेगा, ना चीन करेगा, ना सऊदी अरब करेगा, ना IMF करेगा, ना वर्ल्ड बैंक करेगा। अब जो हमारी क़यादत है, शायद मेरे अल्फाज थोड़े से सख्त हो जाए, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है, जो तजुर्बा है, मैं 30-32 साल से ये चीज देख रहा हूं, हमें एक आदत पड़ चुकी है कि अपनी जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग के ऊपर जब भी हम फंसते हैं, कोई हमें आके बेल आउट कर देता है, कोई हमें कंसेशन दे देता है, कोई हमें GSP प्लस दे देता है, हमने मेहनत करनी छोड़ दी है। तो जब हम मेहनत नहीं करते हैं और रिफॉर्म्स को नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी ओनरशिप बिल्ड नहीं करते हैं, मैं आपको 3 बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का यहाँ नाम लेता हूं जिसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 15% है, जबकि हमारे कंपेटिटर्स की 25 से 30% है। ठीक है, तो कर्ज के ऊपर तो इकोनॉमी नहीं चल सकती हमेशा। नंबर 2, हमारा जो पावर सेक्टर, बिजली महंगी भी बनती है और उसके अंदर हमारा जो सब्सिडी का सिस्टम है उसमें हम मुसलसल फंसे हुए हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी छोड़ने पे तैयार नहीं है, पॉलिटिशियन भी अपने बंदे वहां भर्ती करते हैं। मैं आई कैन गो ऑन, लेकिन लेट्स से ये आप 3 को भी लीजिए, ये कौन करेगा? अब जो सियासी क़यादत मुझे दिखाई दे रही है, एक तो अभी कोलिशन गवर्नमेंट है और टॉप ऑफ दैट इसका टेनर अनसर्टन है, तो वो इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करने पे तैयार नहीं है। आप देखिए कि अभी तक इकोनॉमी के ढांचे में तब्दीली के मुतल्लिक कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है, सिर्फ आप जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके लिए कौम को खड़ा होना पड़ेगा, और ये आपके बाद में आपका सवाल आएगा मिसाक जमहूरियत पे, आई हैव अ व्यू ऑन दैट।